नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ 12th क्लास की फिजिक्स का डे 12th का वीडियो लेके आए हैं। अपने पीछे जो अपना टॉपिक था उस टॉपिक में अपना विद्युत द्विध्रुव के जो अपना टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं सतत आवेश वितरण। अगला टॉपिक अपना सतत आवेश वितरण। ये जो आवेश होता है हम लोगों ने पढ़ा है कि आवेश सतत न होकर क्वांटीकृत होता है कि क्वांटम्स के रूप में पाया जाता है, विविध होता है, सतत नहीं होता। लेकिन हम लोग एक बार के लिए सतत मान लें कि मान लो कि ये सतत होता है, तो जब हम लोग सतत रूप से आवेश वितरित करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में 3 प्रकार की वस्तुएं अपने पास में होती है जिन पर हम लोग आवेश को सतत रूप से समान रूप से वितरित करते हैं। इसमें सबसे पहले अपने पास में हम लोग यदि रेखा पर वितरित करते हैं, पहली क्या है, रेखा पर, या हम लोग बोल सकते हैं कि तार पर वितरित करते हैं, तार पर। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रेखीय आवेश वितरण। क्या बोल सकते हैं इसको? रेखीय आवेश वितरण। दूसरा है अपने पास में पृष्ठीय आवेश वितरण। दूसरा क्या है? पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा है अपने पास में ये आयतनिक आवेश वितरण। इस प्रकार से आप लोगों के पास में 3 सतत आवेश वितरण हैं जिनमें हम लोग सबसे पहला देखेंगे रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण देखते हैं और हम लोग वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग अपनी, तो अपने पास में हो गया रेखा पर आवेश का वितरण, रेखीय आवेश वितरण। हम लोग सबसे पहले यहां देखेंगे कि हम लोग एक तार लेते हैं और इस तार पर हम लोग आवेश वितरित करते हैं, तो आप लोगों के पास में प्लस चार्ज आ गया। क्या आ गया? प्लस चार्ज। इस पर समान रूप से वितरित हो गया। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अल्पांश लेते हैं। ये एल लंबाई का है, टोटल एल लंबाई का, तो यहाँ अल्पांश क्या हो गया? डी एल लंबाई का। यहाँ से हम लोग स्मॉल आर दूरी पर एक पी बिंदु लेते हैं और इस पी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। यहाँ पे हम लोग डी एल अल्पांश लेते हैं। देखो हम लोग सबसे पहली बात करें कि हम लोग रेखा पर वितरित कर रहे हैं, किसी तार पर वितरित कर रहे हैं, ये तार रेखीय रूप में होता है। तो हम लोग यहाँ पर आवेश वितरित करते हैं तो सबसे पहले अपने पास में आता है आवेश घनत्व। क्या आता है? आवेश घनत्व। हम लोग इस आवेश घनत्व को कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व। क्या कहते हैं हम लोग? रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व। और इस रैखिक आवेश घनत्व को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? लैम्डा के द्वारा। अपन किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा के द्वारा। और हम लोग ये देखें कि लैम्डा का जो मान होगा वो क्या होगा कि इस तार पर वितरित किया गया टोटल चार्ज, मैंने कैपिटल क्यों ले लिया, इस पर समान रूप से वितरित किया गया कुल चार्ज क्या है, क्यों है। और इस जो तार आप लोगों ने लिया है इसकी लंबाई क्या होगी? एल है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें अपन एल का भाग दे देंगे। तो ये देखते हैं आप लोगों के पास में यदि स्मॉल ले रहे हैं तो स्मॉल हो जाएगा और कैपिटल ले रहे हैं तो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ कैपिटल ले लिया। तो अपने पास में ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व। अब अपन देखते हैं इसका मात्रक। रैखिक आवेश घनत्व का अपन मात्रक देखेंगे तो आवेश का तो हो गया कूलाम और लंबाई का हो गया मीटर। तो अपने पास में क्या आ गया? ये कूलाम पर मीटर। अब अपन बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की अपन बात कर लें तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी? देखना, विद्युत क्षेत्र को ई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जिसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आप लोग यदि कैपिटल क्यू ले रहे हैं तो कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अब अपन यहाँ देखेंगे सब ये, अब इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 से क्यू इक्वल लैम्डा एल। तो यहाँ आप लोगों की क्या रखा जाएगा? यहाँ E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस क्यू की वैल्यू रखी जाएगी आप लोगों के लैम्डा एल अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से आप लोगों के पास में वैल्यू आ गई। हम लोग इसका सदिश निरूपण देखेंगे।
ई वेक्टर इक्वल 1/4πε0 लैम्डा एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया आर कैप। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो ये आप लोगों के पास में समीकरण 1, 2, 3 जो है, ये समीकरण 1 आप लोगों के इस रैखिक आवेश वितरण में पहला जो समीकरण है रैखिक आवेश घनत्व है, दूसरा समीकरण है ये रैखिक आवेश जो वितरण है सतत रूप से जो वितरण है उसमें विद्युत क्षेत्र, और जो तीसरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रकार से आप लोगों के पास में समीकरण प्राप्त हो गए। अब दूसरा अपन कर लेते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण। दूसरा क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। देखो ये जो पृष्ठीय आवेश वितरण होगा हम लोग इसको किस प्रकार से देखेंगे, देखना यहाँ पे पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। हम लोग यहाँ पे एक कोई पृष्ठ ले लेंगे, या आप लोगों के पास में एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर हम लोग समान रूप से धनावेश वितरित कर देंगे। जब इसको समान रूप से धनावेश वितरित करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका एक अल्पांश ले लेंगे जिसको ds अल्पांश कहते हैं। यहाँ से हम लोग स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु ले लेंगे जहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ हम लोग बात करते हैं कि जब किसी पृष्ठ पर समान रूप से आवेश वितरित करते हैं तो यहाँ आप लोगों के पास में एक घनत्व आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, और ये सिग्मा होता है ये पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो सिग्मा का मान क्या होगा? कुल आवेश क्यों बटा लिया गया पृष्ठ s की जगह आप लोग a भी ले सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका मात्रा क्या होगा, यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट होगी कुलाम। इसका तो हो गया कुलाम, और जो पृष्ठ होता है उसका क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो कुलाम पर मीटर स्क्वायर हो गया। फिर अपन आगे चलते हैं तो यहाँ विद्युत क्षेत्र भी अपने प्राप्त होता है। तो विद्युत क्षेत्र आप लोगों के पास में क्या होगा? 1/4πε0, समीकरण नंबर में इसको 1 दे देता हूँ, ε0 कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। चूँकि समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 से आप लोगों के पास में Q इक्वल बताओ सिग्मा s। क्या होगा? सिग्मा s। अपन सिग्मा s का यहाँ मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास में E इक्वल 1/4πε0 सिग्मा s अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर अपन लें तो इसका अपन सदिश रूप जब लेते हैं, समीकरण नंबर 2, जब इसका सदिश रूप लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों के आर के पाएगा सदिश रूप ई वेक्टर इक्वल 1/4πε0 सिग्मा s अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। इस प्रकार से आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 3 आ गया। तो ये हो गया आप लोगों के पास में पृष्ठीय आवेश वितरण, जिसमें आप लोगों के सिग्मा आता है। सिग्मा को हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। चलो अब अपन बात कर लेते हैं नंबर 3 की, जो होगा आयतनिक आवेश वितरण। नंबर 3 है आयतनिक आवेश वितरण। क्या होगा आयतनिक आवेश वितरण? हम लोग किसी घन पर, मैं एक घन बना रहा हूं, इस घन पर हम लोग क्या करेंगे? इस घन का एक अल्पांश ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, छोटा घन, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ लेंगे। ये टोटल तो v है, v आयतन होगा, लेकिन अल्पांश का क्या हो गया? dv। यहाँ से हम लोग स्मॉल r दूरी पर एक p बिंदु ले लेंगे जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। देखो क्या होगा, अपन यहाँ आगे चलते हैं तो अपने पास में सबसे पहले आएगा आयतनिक आवेश घनत्व रो। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल Q अपॉन V। क्लियर? अपने पास में इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट आप लोगों के पास में हो जाएगा C का, तो ये Q जो आवेश है इसका तो कुलाम, और इसका हो गया मीटर क्यूब। क्लियर? फिर अपन आगे चलते हैं, चाहो तो इसका विमीय सूत्र भी आप लोग बना सकते हैं। फिर अपन आगे चलते हैं तो विद्युत क्षेत्र आ गया। विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आप लोगों के पास में क्यू इक्वल ये आ गया रो वी, ये हो गया आप लोगों के पास में ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो वी अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और फिर इसका हो जाएगा आप लोगों के पास में सदिश रूप। सदिश रूप क्या होगा, ई वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, समीकरण नंबर 3। इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये वैल्यू प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ देख लेते हैं आयतनिक आवेश वितरण, जिसमें आयतनिक आवेश घनत्व होता है रो। क्लियर, इसका मात्रक मैंने यहाँ प्रदर्शित कर दिया। अब अपन आगे देखते हैं तो अपना आता है गाउस का नियम। चलो देखो, गाउस का नियम, गाउस एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक नियम दिया था। देखो क्या था वो नियम। हम लोग यहाँ बात करें कि अपन निर्वात लें या माध्यम लें, दोनों में से कोई एक चीज़ ले लेंगे, या तो लेंगे निर्वात या माध्यम, ठीक है। उसमें हम लोग कोई विद्युत क्षेत्र लेते हैं। क्या लिया फिर आप लोगों ने, उसमें विद्युत क्षेत्र, इसी में निर्वात ले लो या माध्यम ले लो, अपन निर्वात लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर विद्युत क्षेत्र में अपन क्या रखेंगे, कोई पृष्ठ रखेंगे। क्या रखेंगे, कोई पृष्ठ रखेंगे, ठीक है। अब इस पृष्ठ से बल रेखाएं गुजरेगी, या अपन बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से गुजरेगी। तो गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वो क्या होगी, विद्युत फ्लक्स फाई के रूप में काउंट होगी। और इस फाई का मान इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू, और निर्वात लिया है तो निर्वात या माध्यम लिया है तो माध्यम के अनुपात के बराबर होता है। ये तो हो गया आप लोगों के पास में फ्री स्पेस के लिए माध्यम नहीं लेते हैं तो समीकरण नंबर 1 जब निर्वात लिया जाता है। दूसरा अपन कर लेते हैं, यदि माध्यम होता तो इस विद्युत फ्लक्स फाई का मान, एम ले लो यहाँ पे, विद्युत फ्लक्स फाई का मान इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार से आप लोगों के पास में गाउस का नियम आ गया। ये जो गाउस का नियम है, इस गाउस के नियम के हम लोग आगे अनुप्रयोग देखेंगे। गाउस के नियम के अलग अलग अनुप्रयोग हैं। अगला जो अपना वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग इस गाउस के नियम की व्युत्पत्ति देखेंगे। तो ये आप लोगों का गाउस का नियम हो गया। गाउस का नियम मोस्ट है आप लोगों के। यहाँ आप लोगों के पास में गाउस का नियम है, इसको एक बार मैं इसकी परिभाषा बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेना। निर्वात अथवा माध्यम में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या फाई का मान इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू तथा निर्वात अथवा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को ऐसे आना चाहिए मौखिक के लिए, आप लोग स्पीड से बोल सको। निर्वात अथवा माध्यम में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फाई का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू तथा निर्वात अथवा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसे गाउस का नियम कहते हैं। आप लोग परिभाषा लिख लेना। मैंने इसको ऐसे सीक्वेंस में भी बताया है। निर्वात अथवा माध्यम लेंगे, उसमें विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा जाएगा, इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी और इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही हम लोग फाई कहते हैं, जिसको विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। क्लियर। या आप लोगों के पास में जो विद्युत फ्लक्स है, इस विद्युत फ्लक्स की अपन बात करें तो ये विद्युत फ्लक्स माध्यम में अपन यहाँ फाई नोट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सॉरी निर्वात में फाई नोट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और माध्यम में अपन फाई एम के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं यहाँ लिख दूँ
ये किसके लिए है, ये निर्वात के लिए है। किस में है ये, निर्वात में। और ये माध्यम में, किस में है ये, माध्यम में। क्लियर, तो ये आप लोगों के पास में बन गया। अब अपन आगे चलते हैं अगले अपने वीडियो में, जो ये 12th का अपना वीडियो तो हो गया, फिर अब डे 13 का जो वीडियो आएगा उस वीडियो में अपन इस गाउस के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि ये सत्य है कि नहीं है, फिर अपने इसके अनुप्रयोग होंगे। तो मुश्किल से अपने 2 या 3 वीडियो और बनेंगे, इससे अपना चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। इनको आप लोग देखा करो, कंटिन्यू आप लोग देखेंगे तभी आप लोग की ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, थैंक यू।